आज छात्र आंदोलन का 20वां दिन है। भर्ती परीक्षाओं में कथित धांधली के खिलाफ छात्रों का सत्याग्रह लगातार जारी है। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्र 20वें दिन भी धरने पर डटे हुए हैं। यहां बैठे हर छात्र की अपनी एक कहानी है। आज मिलिए सविता से और सुनिए क्या है उसकी कहानी। एसएससी मामले में परीक्षा में हुई गड़बड़ी को लेकर जो अभ्यर्थी है वो 20 दिनों से जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में डटे हुए हैं। वहीं अगर बात की जाए 10 दिन से कुछ अभ्यर्थी है जो भूख हड़ताल पर है, जिनमें सविता जी भी है, और 10 दिन से इसी तरीके से बिना कुछ खाए पिए है वो डटी हुई है। और कह सकते हैं कि दूसरे अभ्यर्थी उनका नाम और उनका जो हौसला है वो भी बढ़ाने का काम है वो सविता जी की ओर से किया जा रहा है। सविता जी काफी संघर्ष करने के बाद है वो अपने घर से बाहर निकली थी और उसके बाद इन्होंने पढ़ाई किया, लेकिन उसके बावजूद भी कह सकते हैं पढ़ाई के बाद कई सारी परीक्षा देने के बाद भी इनका जो सपना था वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है, जिसके बाद काफ़ी मायूसी के साथ ये सभी कहानियां हैं वो बयां करती है। सविता जी 10 दिन हो चुका है, बड़ा दिन है, बिना कुछ खाए पिए आप डटे हुए हैं, क्या कहेंगे इसे लेकर आप? मैम, जो ये मेरा डटे हुए रहना, बिना खाए पिए जो रहना, ये हमको हिम्मत, जो हम इतना दिन पढ़ाई करके जो संघर्ष किए थे वहीं से हमको वो हिम्मत दे रहा है कि जब हम वहाँ पे इतना दिन संघर्ष कर सकते, रात दिन पढ़ाई कर सकते, बिना खाए पिए दिन भर इधर कभी लाइब्रेरी कभी ट्यूशन भाग सकते हैं। हमारे पास एक भी पैसा नहीं रहने के बावजूद हम लोग कॉपी किताब में सारे पैसे लगा सकते हैं, अपना सारा शौक मार सकते हैं। हम लोग कोई फेस्टिवल में घर नहीं जा पाते हैं। वो सारी संघर्ष को झेलते हुए फिर भी हम लोग हिम्मत, जैसे कोई एग्जाम का डेट आ जाता है फिर भी हम लोग हिम्मत जुटाते, फिर भी उसको लगातार मेहनत करके फिर भी पढ़ने का कोशिश करते, फिर भी हम लोग चाहते हैं कि 100 में 100 मार सके। फिर भी हमारा जो रिजल्ट नहीं होता है ना मैम, वो ज़्यादा तकलीफदायक होता है। हम लोग रोज आते थे, हम लोग रिजल्ट जब नहीं होता, देखते रिजल्ट नहीं होता ना मैम, हम लोग ऐसे भी तो मेरा 10वां दिन हो गया, उसमें भी हम लोग खाना नहीं खाते थे। 2 दिन 3 दिन तक हम लोग भूखे रह जाते, पूरा डिप्रेशन का शिकार हो जाते, किसी से मिलना नहीं, किसी से बात करना नहीं, किसी को अपना तकलीफ नहीं बताना। हम लोग अपना तकलीफ किसको कितना दिन बताएंगे? एक दिन बताएंगे, डेली तो अपना तकलीफ किसी को नहीं बता सकते। क्या मेरा रिजल्ट नहीं हुआ, कोई किसी को बोलेंगे मेरा रिजल्ट नहीं हुआ तो सब हमको यही बोलेगा कि शायद तुम ही मेहनत नहीं करती होगी, तुम ही नहीं पढ़ती होगी, उधर जाके मटर गश्ती करती होगी। तो ये तक सब तकलीफों के सारे हम लोग अकेले घुट घुट के रह जाते थे। हम लोग अपना तकलीफ भी नहीं किसी को बताएंगे तो कितना बताएंगे, बार बार बताएंगे एक ही चीज को, कितना किसी को बार बार बता सकते? कभी नहीं बता सकते हैं। एक दिन बता सकते, 2 दिन बता सकते, तीसरा दिन में हिम्मत नहीं होगा। वो आगे अगला आदमी भी कितना हमको सहारा देगा। लेकिन जिस परिस्थिति में यहाँ पे सीटों को खुलेआम बेचा जा रहा था ना मैम, हम लोग समझ चुके हैं कि अगर इसी तरह खुल के सीट बिका जाएगा, 100 में 100 सीट बेच दिया जाएगा, हम मर भी जाएंगे ना पढ़ के, तब भी मेरा रिजल्ट नहीं हो। मैं 100 में 100 क्यों नहीं मार के आऊँ, तब भी मेरा रिजल्ट नहीं होगा। अगर 100 में 100 मार दिया और हम लोग लड़ने के लिए भी तैयार हो जाएंगे तो उसमें मेरा नाम में गलत कर देगा, मेरा पहचान में गलत कर देगा, मेरा बर्थ डेट में गलत कर देगा, कुछ ना कुछ में करके छांट के निकाल देगा ही। मैं तो गाँव ही से बिलोंग करती हूँ, टाउन नहीं है मेरा। तो वहाँ से निकलना, खेती बाड़ी करते हुए, पहले छोटा छोटा थे उस समय हम लोग खेती बाड़ी करते थे। खेती बाड़ी करके बहुत संघर्ष हम लोग को मेरे माँ बाप पढ़ाए थे। उसके बाद मेरे दीदी लोग को तो मेरे मम्मी पापा नहीं पढ़ा पाए, क्योंकि हम लोग 6-7 बहन थे तो सबको पढ़ाना मुश्किल था। तो सिर्फ हम लड़ झगड़ के हम बहुत मुश्किल से पढ़े थे। तो पढ़ के इतना ग्रेजुएशन कंप्लीट करके मेरा जो कंपटीशन लाइफ में जो डिमांड था उसको हम पूरा कर लिए। उसके बाद मैंने कंपटीशन तैयारी करना शुरू कर दिया। 2 साल 3 साल 1 साल 1.5 साल देखते देखते मेरा अभी 7 साल होने जा रहा है। मेरी मम्मी 2019 में 18 में डेट की थी और मैं तो 2019 में रांची आ गई थी रहने के लिए, पढ़ाई के लिए, क्योंकि मैं अगर घर में रहती तो शायद पढ़ाई नहीं कर पाती, क्योंकि घर में एक लड़की के लिए बहुत सारा काम हो जाता है। कितना चाह के भी हम लोग दिन को नहीं पढ़ाई कर सकते थे। DSP SP पोस्ट के लिए 1 करोड़ 20 लाख मांग रहा है। CO BDO के लिए 70 से 80 लाख मांग रहा है। उत्पाद सिपाही में जिसमें 19 बच्चा मरा है मैम, उसको नहीं छोड़ा। हम लोग 2 साल रनिंग करके मेहनत किए हैं, उसको तक नहीं छोड़ा। हम लोग रनिंग करते थे ना मैम, इतना पैर फूल जाता था, दिन रात पैर पकड़ के रूम में दिन भर सोए रहते थे, फिर सुबह हिम्मत बढ़ा के फिर दौड़ने जाते थे। उसको तक यहाँ का भ्रष्ट सरकार नहीं छोड़ा, उसको भी बेच दिया और 19 बच्चा मरा। मैम, मैं तो खुद एक गरीब घर से हूँ और समाज से भी काफ़ी दबाव रहता, शादी के लिए काफ़ी दबाव रहता। हर एक दिन जब हम गांव में जब जाते थे,
भर रास्ता कोई ना कोई मिल ही जाती थी। यहाँ से जब चले जाते थे, कुछ काम से चले गए, कुछ ना कुछ काम से तो जाना ही पड़ता था अपना घर, और भर रास्ता में कोई मिल जाएगी ना तो आपको एक ही बात बोलेगी, और कितना पढ़ेगी, अब शादी कर लो, अब नहीं हो रहा है तो शादी कर लो, एज भी खत्म हो रहा है, दिस डेट करके आदमी को बहुत तरह का बात सुनना पड़ता है। घर समाज में पापा को भी दबाया बोला जाता है कि पढ़ाई धन है, आज न कल यहाँ से चली जाएगी, आप कितना पढ़ाइएगा, अब शादी कर दीजिए। अपने हौसलों की कहानी या यूँ कहें संघर्ष की कहानी सविता जी ने हमारे साथ साझा किया, और वाकई में कह सकते हैं कि जिस तरीके से लड़कियों पर दबाव बनता है, उसके बावजूद भी लड़कियां घर से बाहर निकलती है पढ़ने। और अगर बात की जाए झारखंड की, तो झारखंड में लड़कियों की भी सम्मान वो सरकार नहीं कर रही। फिलहाल लक्ष्य न्यूज़ के लिए इतने ही। बड़े जर्नलिस्ट कैस के साथ महक मिश्रा, रांची।